Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the theorem Thevenin's theorem. ओके तो जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है डीसी सर्किट की, ठीक है, उसमें हमने अभी तक केसीएल पढ़ लिया, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, देन दोनों के एप्लीकेशन कहाँ पे हैं, केवीएल का मेश एनालिसिस और केसीएल का कहाँ पे है आपका नोडल एनालिसिस. ठीक है, नाउ हम इस डीसी सर्किट की पहली थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है थेवेनिन्स थ्योरम. ठीक है, एक बात आप ध्यान रखेंगे, आप पहले नहीं लिखेंगे. ठीक है, जो भी आप अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप तुरंत मत करिएगा. जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा वैसे वैसे आप स्टेप नोट करिएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लिखा हुआ है, इनमें स्टेप्स मैं ऐड करूँगा. ठीक है ना, तो देखते हैं. देखिए जो थेवेनिन्स थ्योरम है ये साइंटिस्ट थे लायन चार्ल्स थेवेनिन, जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे. 1883 में उन्होंने ये थ्योरम दी. इन्होंने फाइंड आउट किया कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का क्या रोल हो सकता है. ठीक है, तो देखिए जो ये थ्योरम है इसकी जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो क्या कहती है कि एनी लीनियर बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंपल सर्किट हैविंग वन वोल्टेज सोर्स, जिसको हम कहते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, जिसका नाम है वीटीएस देते हैं हम, एंड अ रेजिस्टेंस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरटीएच इन सीरीज विद इट. ठीक है, ये डेफिनेशन है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो हमारे पास, ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको हम एक सिंपल सर्किट में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इस बात को अगर हम समझना चाहें तो जरा इधर देखिएगा आप ध्यान से. मान लीजिए ये क्वेश्चन है, हमको ये क्वेश्चन दिया गया है. ठीक है, तो हम मानेंगे क्या कि ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ये वो सर्किट है जो कॉम्प्लेक्स है. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा बना लेंगे. ठीक है, ये कौन सर्किट हो गई, इसका मतलब ये हो गई आपकी सिंपल सर्किट. ठीक है, और इसमें एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट. ठीक है, यही आपकी क्या है डेफिनेशन है, जो इसका मतलब है. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए हम थोड़ा देखते हैं. अच्छा, इस थ्योरम को हम यूज क्यों करते हैं? ठीक है, जब हमारे पास मेश एनालिसिस है, हमारे पास नोडल एनालिसिस है, उससे हम सर्किट की एनालिसिस कर सकते हैं, तो हमें इस थ्योरम की जरूरत क्या पड़ी? ठीक है, तो देखिए इससे फायदा क्या होगा. ये करती क्या है कि देखिए मान लीजिए इस सर्किट में देखिए कॉम्प्लेक्स में एक एलिमेंट है जो वेरिएबल है, जिसका मान लीजिए वैल्यू जिसकी बार बार बदलती रहती है. ठीक है, तो जितनी बार वैल्यू बदलेगी उतनी बार हमें बार बार इसको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. फिर से हमें दो में से लेनी पड़ेगी, फिर से दो में से हम सॉल्व करेंगे, या नोड लेते हैं तो नोड से सॉल्व करेंगे. मीन्स जितनी बार ये वैल्यू बदलेगी आरएल में उतनी बार हमें कैलकुलेशन बार बार करनी पड़ेगी. ठीक है, बट दिस थ्योरम, जो थ्योरम ये थेवेनिन्स थ्योरम है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं. देखिए बदल कौन रहा है, आरएल. तो हम मान लेते हैं कि सर्किट में ये पार्ट क्या है, वेरिएबल पार्ट है. ठीक है, कौन सा पार्ट है ये, वेरिएबल. इसको हम कहते हैं, मान लीजिए ये वेरिएबल पार्ट है. ठीक है, और इसके इधर वाला पार्ट जो है ये टोटल पार्ट, ठीक है, ये क्या है, फिक्स्ड पार्ट है. ठीक है, ये पार्ट आपका फिक्स्ड है. ठीक है, तो ये थ्योरम करेगी क्या कि अगर कोई भी एलिमेंट वेरिएबल है, ठीक है, और सारे उसके अलावा जितने हैं वो सारे अगर फिक्स्ड हैं, मींस वो नहीं बदल रहे हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो फिक्स्ड पार्ट है उसको हम रिप्लेस कर देंगे. रिप्लेस करने के बाद क्या होगा कि हमें बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, हम केवल क्या करेंगे, फिक्स्ड पार्ट, जैसे देखिए सिंपल सर्किट में ये पार्ट क्या है, वेरिएबल, ये वेरिएबल पार्ट हुआ, और ये पार्ट क्या है, ये आपका फिक्स्ड पार्ट है. ठीक है, तो हमने ये फिक्स कर देंगे, हम इसको इसमें बदल देंगे, और जैसे जैसे आरएल की वैल्यू बदलती जाएगी हम केवल यहाँ वैल्यू बदलते जाएंगे और हमें आंसर हमेशा सेम मिलता जाएगा. ठीक है, जो हमें आंसर चाहिए वही मिलता जाएगा. ठीक है, तो कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे हम वीटीएच फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम आरटीएच फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमने कुछ स्टेप्स यहाँ पर नोट डाउन किए हैं. हम वन बाय वन स्टेप चलेंगे. ठीक है, और समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है. क्लियर है अभी तक? ठीक है, देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर. क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द करंट इन आरएल जब आरएल की वैल्यू 6 ओम हो या फिर आरएल की वैल्यू अगर 12 ओम हो. बात समझिएगा, अगर यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं, ठीक है, तो हम अगर हम मेश एनालिसिस से कर रहे होते या नोडल से कर रहे होते तो हम एक बार सर्किट सॉल्व करते.
फिर जब हम 12 रखते तब भी हम सर्किट को फिर से पूरा सॉल्व करते, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कैसे थेवेनिन थ्योरम हमें हेल्प करती है कि हमें बार बार वही कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ठीक है। तो देखेंगे ये सर्किट है हमारी, इसमें करंट हमें फाइंड आउट करनी है RL में, ठीक है। ध्यान रखिएगा करंट क्या है, वो IL है। तो मैंने यहाँ पे सारा नोटेशन रखा है। VTH अगर यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं तो उसका नाम क्या है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। RTH क्या है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। IL क्या है, लोड करंट जो हमें फाइंड आउट करनी है। RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप है जो आपका स्टेप्स में जो हमें रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं कि फाइंड RL की वैल्यू क्या है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का, यहां पर तो RL की दो वैल्यू हैं, 6 और 12 दो वैल्यू है। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होगा, आपको RL की केवल एक वैल्यू होगी। तो ध्यान रखिएगा जिसमें करंट फाइंड आउट करनी हो, सर्किट में जिसमें कहा गया हो कि इसमें करंट फाइंड आउट करिए, वही क्या है आपका, वही आपका RL है। क्लियर है आपको। तो देख लेते हैं हम, मान लीजिए इस समय जो RL है वो RL की वैल्यू है 6 और बाद में क्या आएगी 12, ठीक है। तो मान लेते हैं RL1 6 है और RL2 जो है वो 12 है। इसके बाद वो कह रहा है कि ड्रॉ दिस सर्किट बाय रिमूविंग RL को आपको रिमूव कर देना है, ठीक है, जिससे कि आपकी जो सर्किट है उसमें केवल फिक्स्ड पार्ट बचे, वेरिएबल पार्ट जो है वहां पर वो कट जाए। तो देखिए सर्किट क्या बनेगी, जरा देखिए यहां से हो जाएगी आपकी 50, देन 5, देन 10, दिस इज 15 एंड दिस वन इज 30 वोल्ट। ये सर्किट बची है आपकी, ठीक है। करंट आपको कैसे पूछी गई है, करंट पूछा गया है आपसे अप से डाउन, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पूछी गई है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आप क्या करिए, इसको एक पॉइंट मान लीजिए A, इसको पॉइंट मान लेंगे B। तो कैसे करंट पूछी गई है, जैसे पूछी गई है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो आप ऊपर वाले को आपने प्लस दे दिया, नीचे वाले को आपने क्या दे दिया, माइनस दे दिया। और इसको आप क्या कह देंगे, यही क्या है आपका फिगर 1 है। इसी का हम यूज करते जाएंगे, हर स्टेप में इसका यूज होगा। तो ये हो गया आपका स्टेप 1, ठीक है, कि उसमें हम RL को फाइंड आउट करेंगे कि RL है कौन। सर्किट में क्वेश्चन में जो भी रेजिस्टेंस में करंट पूछी गई है उसको हम कहते हैं RL, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए यहां तक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये स्टेप 2 क्या है आपका, स्टेप 2 है आपका फाइंड RTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। कहां से, फिगर 1 से। ये क्या है आपका, ये आपका फिगर 1 है। लेकिन कैसे कह रहा है, रिमूविंग ऑल द सोर्सेज प्रेजेंट इन द सर्किट, जितने भी सोर्स प्रेजेंट हो उनको सर्किट में आपको ऑफ कर देना है या रिमूव कर देना है, या फिर उनको उनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस कर देना है। याद रखिएगा आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इंपीडेंस 0 होता है, इसलिए उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल इंपीडेंस इनफाइनाइट होता है, इसलिए उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि अगर वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और अगर करंट सोर्स है तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा। लेकिन इनके लिए क्या है, ये दोनों आइडियल होने चाहिए, याद रखेंगे आइडियल, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ये अपने इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस हो जाएंगे। अगर इस तरह सर्किट हम बनाएं तो सर्किट जरा देखिए, 50 वोल्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस बचेगा, यहाँ 15 ओम का रेजिस्टेंस बचेगा, देन 10 ओम रेजिस्टेंस बचेगा, और यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो गए। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है केवल एक वायर से आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, शॉर्ट सर्किट, ये भी क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। ध्यान रखेंगे RTH हमेशा ओपन टर्मिनल से निकाला जाता है, इधर से RTH, ध्यान रखेंगे इस बात का। उसके लिए सबसे इजी वे है कि आप एक करंट को यहाँ से एंटर कराइए, अज्यूम करना है सिंपल, ठीक है, यहाँ से कराइए, और वो करंट यहाँ से बाहर आनी चाहिए B से। इसका मतलब A से करंट को एंटर करवाइए और उतनी करंट B से वापस आएगी, ठीक है। जिस जिस रास्ते से जाएगी और जिस तरह से उस सीरीज पैरेलल में रेजिस्टेंस मिलते जाएंगे, ठीक है, उनको आपको कॉम्बिनेशन लेना है बस, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ से करंट चले, यहाँ पहुँचने पर उसके पास दो रास्ते हैं, यहाँ पर मान लीजिए दो पार्ट में डिवाइड होती है, I1 और यहाँ पे I2। I1 ही आगे जाएगा,
यहाँ से क्या निकल, यहाँ आएगा I1, यहाँ से आएगा I2 और फिर कंबाइन होकर फिर क्या बन जाएगा I। ध्यान समझिएगा, अगर करंट दो पार्ट में डिवाइड हो और आगे जाके फिर कंबाइन हो तो इसका मतलब वो दोनों क्या होते हैं, पैरेलल में। ये तो क्लियर होगा आपको। तो इसका मतलब अगर इसी सर्किट को हम 5 और 15 को अगर हम पैरेलल में दिखाएं तो कैसे दिखेंगे, ये रेजिस्टेंस, ये 10 और ये क्या हो गया 5 पैरेलल 15, ऐसे दिखेगा आपको। क्लियर है? तो बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जो भी वैल्यू आ जाएगी यहां से RTH वही निकल जाएगा। तो 10 और ये क्या है, अब सीरीज में है क्योंकि I देखिए I जा रही है, I बाहर आ रही है। सेम करंट इन टू एलिमेंट्स मीन्स दे आर इन सीरीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर करंट जितने भी एलिमेंट में सेम होती है वो सारे सीरीज में होते हैं। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व कर लीजिए तो RTH की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 प्लस 5 पैरेलल 15। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है हम क्या लिखते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 15 अपॉन 5 प्लस 15। सॉल्व करेंगे 10 प्लस 75 अपॉन 20, ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 3.75। ओके, टोटल कितना आया, ये RTH की वैल्यू आ गई 13.75 ओम। ये आ गई वैल्यू आपकी किसकी, RTH की। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अभी ये नोट मत करिएगा, स्टेप 3 VTH, अभी आगे हम VTH निकालते हैं। ठीक है, देखिए हम स्टेप 4 पे आ गए हैं। अभी तक हमने क्या किया, RTH निकाल लिया है। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं VTH। VTH इज व्हाट, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, या फिर कह लीजिए VAB कह लेंगे आप, वोल्टेज बिटवीन पॉइंट A एंड B, वो भी सही है। या फिर कह लीजिए ओपन सर्किट वोल्टेज एट टर्मिनल AB, तीनों बातें सेम है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, हमें सॉल्व करना है। आप कैसे भी निकालें इसको, देखिए एक मेथड है, ठीक है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में VTH निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कैसे करते थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बस। देखिए यहाँ पर देखें अगर हम, तो मेश एनालिसिस, हमें सिर्फ मेश एनालिसिस पे ध्यान रखना है, मेश एनालिसिस हमें लगानी है। ये एक मेश है और एक मेश ये है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये ओपन ना होता तो हम सीधे कहते हैं कि यहाँ पर करंट क्या है, मेश 1 में I1, यहाँ करंट क्या है, मेश 2 में I2। क्लियर है ये बात? इसका मतलब कि इसमें करंट क्या होती है, यहाँ पर I1, ठीक है, इसमें करंट क्या जाती, I1, ठीक है, इसमें अगर यहाँ से देखेंगे आप तो यहाँ से I1 डाउनवर्ड, यहाँ से I2 अपवर्ड। ठीक है, 10 में दिस इज I2, सही बात है। और अगर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होता तो यहाँ पर डाउनवर्ड क्या होती, I2 होती, और इसमें क्या होगी, इसमें भी I2 होगी। ये बातें क्लियर हैं आपको कि एलिमेंट्स में क्या क्या करंट होंगी अगर हम ऐसे माने हैं तो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एक वर्चुअल बैटरी माननी है जो है नहीं, सिर्फ हम अज्यूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये VTH है, एक वोल्टेज ही तो है और वो प्लस माइनस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बैटरी मान रहे हैं हम जो कि प्रेजेंट है नहीं, सिर्फ हमने कंसीडर करी है। देखते जाइए, ये हमने एक बैटरी मान ली VTH जो यहाँ पर है नहीं। इसका मतलब ये ओपन था, यहाँ पर ओपन था, इसमें करंट नहीं जानी चाहिए थी, बट अब हमने इसमें वर्चुअल बैटरी लगा दी तो करंट क्या जा रही है, I2 जा रही है। ठीक है, इसका मतलब जो हमने कंसीडर किया वो सही बात तो है नहीं, क्योंकि ये ओपन है तो यहाँ पर करंट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हम पहले ही क्या कर लेंगे, हम सबसे पहले ही जहाँ पर भी हम बैटरी मान रहे हैं, बैटरी जहाँ भी सपोज किए हैं, वहाँ पर उस बैटरी में जितनी भी करंट जा रही हो उसको हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिख लिया I2 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब हमारा जो सर्किट है वो रेडी है, 2 मेश हैं, दोनों कंप्लीट हैं, क्लोज सर्किट है, उसमें हम क्या करते हैं, KVL लगा सकते हैं जैसे हम लगाते थे सिंपल। ठीक है, तो लगाएंगे, क्या करेंगे, ये माइनस ये प्लस, करंट की डायरेक्शन में चलना होता है, ये प्लस ये माइनस, क्योंकि हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, मेश एनालिसिस याद करिए आप, वरना वो वीडियो देखिए। और यहाँ से प्लस ये माइनस। ठीक है, देखेंगे आप क्या आएगा, पहली इक्वेशन +50, क्योंकि हम करंट ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से चलते हैं तो माइनस से प्लस +50,
प्लस से माइनस 5 इंटू I1 तो -5 I1। इसमें करंट क्या होती है, I1 भी होती है, I1 डाउनवर्ड, I2 अपवर्ड, ठीक है। तो जब हम इसके लिए लिखते हैं तो I1 को प्रायोरिटी लेते हैं, तो हम क्या लेते हैं I1 माइनस I2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये -15 I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है आपको। नाउ मेश 2 में लगाइए, मेश 2 में लगाएंगे, ये साइन भूल जाइए। अब ऐसे चल रहे हैं हम, तो प्लस से माइनस, और ये बैटरी है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, मान लीजिए हम पॉइंट ए से चलते हैं, तो ए से चलेंगे, करंट डायरेक्शन में चलना है, करंट डायरेक्शन में, तो क्या होगा -VTH, देन दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, तो हम ऐसे चल रहे हैं तो माइनस से प्लस, इट मीन्स +30, देन -15, इस बार I2 प्रायोरिटी, I2 माइनस I1, देन -10 I2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। बस इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 आप सॉल्व कर लीजिए, वहां से वैल्यू निकाल लीजिए किसकी, VTH की। सॉल्व करिए और बताइए क्या आएगा VTH की वैल्यू। देखिए यहां से वैल्यू आ जाएगी 67.5 वोल्ट, ये आ गई आपकी क्या, VTH। तो आपको VTH मिल गया, आपको RTH भी मिल गया है। नाउ द लास्ट स्टेप जो है आपका, जिसमें हम करंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक नोट कर लीजिए आप। तो देखिए हमें VTH और RTH हमें मिल चुका है, ठीक है। और आप जानते हैं कि इसके लेफ्ट पार्ट की जो सर्किट है दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। इधर की सर्किट क्या है आपकी, फिक्स्ड है, और इधर की क्या है आपकी, वेरिएबल है, ठीक है। नाउ VTH वैल्यू फिक्स्ड है आपकी, दैट इज 67.5 वोल्ट। RTH की वैल्यू फिक्स्ड है आपकी 13.75 ओम। RL बदल सकता है, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, यहाँ पे आप इसमें KVL लगा लीजिए। देखिए करंट ऐसे चल रही है, माइनस प्लस बैटरी है ये, तो प्लस माइनस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, दिस इज ऑल्सो प्लस माइनस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और क्लॉकवाइज चलिए, क्या लिखेंगे आप, VTH माइनस RTH इंटू IL माइनस RL इंटू IL इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, IL की वैल्यू आ जाएगी आपकी VTH अपॉन RTH प्लस RL एम्पियर। ये आपका जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, जो आपकी सिंपल सर्किट है, डेफिनेशन से आपने एक कॉम्प्लेक्स सर्किट, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को आपने किस में चेंज कर दिया, एक सिंपल सर्किट में चेंज कर दिया, जिसमें VTH और RTH हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, RL इज ओनली वेरिएबल हियर, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये वेरिएबल है। मान लीजिए RL की वैल्यू पहले 6 ओम है, ठीक है। अगर RL की वैल्यू 6 ओम है, मान लीजिए केस 1 ले लेते हैं। केस 1 जब RL की वैल्यू 6 ओम है तब वैल्यू क्या मिलेगी, तब देखिए क्या निकलेगा, IL इक्वल टू VTH की वैल्यू क्या है जो आपने फाइंड आउट की है 67.5 अपॉन RTH वैल्यू 13.75 प्लस 6, यहाँ से निकाल लेंगे। और सेकेंड टाइम RL की वैल्यू, ये 1 था, मान लीजिए ये 2 है, यहाँ पे अगर 12 ओम हो जाती है, अब हमें फिर से उसको सॉल्व नहीं करना पूरे सर्किट को, हम सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, IL2 मान लीजिए है ये, तो वैल्यू क्या जाएगी 67.5 VTH की वैल्यू अपॉन RTH फिक्स्ड है 13.75 एंड प्लस 12। यहाँ से हम 6 के लिए निकाल सकते हैं, जब वैल्यू ऑफ RL 6 ओम है तब क्या आएगा, और जब हम RL की वैल्यू 12 ओम है तब हम इसको पुट करके यहाँ निकाल सकते हैं। इट मीन्स कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से एक बार अगर आपने सॉल्व कर लिया, अब RL की वैल्यू कितनी ही बदल जाए, आपको सिंपल इस इक्वेशन को फॉलो करना है और उसमें वैल्यू से केवल क्या करना है, आपको RL की वैल्यू आपको पुट करते जाना है और आपको सीधे आंसर मिलता जाएगा किसका, लोड करंट का, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है, थेवेनिन थ्योरम। अगर कोई आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, ठीक है। हम उसको बिल्कुल क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम और लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।